सो वेलकम गाइस टू द चैनल फिजिक्स मेड सिंपल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो का पहला टॉपिक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे तो इज अ फेयरली इजी टॉपिक, बट ये आपके जेई वगैरह में और आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स के 90% क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है, आई वुड से। So, here in this beautiful diagram, you can see that there is a frame S, and there is a frame S dash, and there is a particle P over there. So, I am reading the theory out of a textbook. You guys try to comprehend it. Consider two frames of reference S and S dash, and suppose a particle P is observed from both the frames. The frame may be moving with respect to each other. सो हो सकता है कि ये फ्रेम्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट में एक्सिलरेट कर रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल p with respect to the frame s is our ps equals to op. So vector of the frame s with respect to s dash is o dash, and the position vector of the frame S dash with respect to particle P is this O dash P. यहाँ पे देख सकते हैं आप PS vector is equals to RPS dash vector plus और S dash S vector, उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए d अपॉन dt, यहाँ पे भी d अपॉन dt which gives us velocity. अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो रिस्पेक्ट वगैरह वाली चीज में। मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं, VPS equals to VPS means velocity of s minus velocity of p। मैथमेटिकली ऐसे चलता है। ये हुई आपकी थ्योरी की बात। अब देयर आर सम assumptions which you have to keep in mind। आइडियलिस्टिक केसेस में फिजिक्स में चीजें होती हैं। assumptions क्या है? It is assumed that meaning of time is same in both the frames and d upon dt has same meaning in both the frames। समय का मतलब और उसका डिफरेंशिएशन सेम है दोनों के अंदर, मतलब समय की रिस्पेक्ट में किसी चीज का डिफरेंशिएशन सेम है दोनों फ्रेम्स के अंदर। बट देयर इज अ बिग बट, देयर इज अ माइन्यूट डिटेल, वेरी ब्यूटीफुल डिटेल। अगर आपका अगर आपका एक फ्रेम दूसरे की रिस्पेक्ट में बहुत फास्ट एक्सिलरेटेड है, मतलब उसकी वेलोसिटी दूसरे की रिस्पेक्ट में इज वेरी हाई, velocity so high that it's the difference of speed of light. For an example, we often say तारे तोड़ के ले आएंगे, बट आपकी वेलोसिटी का डिफरेंस किसी स्टार की वेलोसिटी का डिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8, which is मतलब saying practically not possible currently, मतलब in the current times। So ऐसी सिचुएशंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आप कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते। वन मोर थिंग, अगर आपका जैसे यहाँ पे अर्थ है, कोई फ्रेम दूसरे फ्रेम की रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करता है, तब भी आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब सन और अर्थ के लिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। ये तो ही थ्योरी। नाउ आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। So this is muzzle velocity। मतलब फॉर एन एग्जांपल, किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपका गुंडा बनने का मन करता है एंड यू हैव अ गन विद यू जिसकी मजल वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे मजल वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन। यहाँ पे आपकी गन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकंड। उसी तरीके से 60 मीटर्स पर सेकंड। अभी आपका मन करा किसी ट्रेन के अंदर चढ़ के लूटपाट करेंगे। यू गो इनटू अ ट्रेन and the train is moving at 20 meters per second with respect to ground। यहाँ पे ground is frame of reference। Suppose you have a friend sitting over here, and the
friend of yours is seeing that the velocity of the train with respect to ground is 20 meters per second, and he also sees the velocity of a bullet 60 meters per second है. तो आप खुद ही सोच के बताओ, what would be the net velocity of the bullet? It would be 80 meters per second, of course, है ना. So that's it. यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यही चीज आपके रिवरमैन प्रॉब्लम्स के अंदर, वो स्विमिंग वगैरह वाले प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होती है, और ये आपका जेई वगैरह में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बोर्ड्स के अंदर भी इसका कंसेप्ट यूज होता है. वन मोर थिंग, ये वो आज का कंसेप्ट. आई हैव अ ब्रेन टीजर फॉर यू गाइस. यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रेन टीजर बाय योरसेल्व्स. कंडीशन ये आपको नेट का यूज नहीं करना है, किसी भी तरीके के बुक वगैरह भी यूज नहीं करनी है. यूज दैट फकिंग ब्रेन ऑफ योर्स जो कि तुमने रील देख देख कर खराब कर लिया है. यूज द ब्रेन, एंड इसका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेगा. So that's it for this video guys. See you in the next video.